श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंध की बेन के पितांग का वृत्तांत नामक कथा। सूत जी कहते हैं कि मैत्रेय जी के मुख से ध्रुव जी को विष्णु पद मिलने की कथा सुन विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि जिन प्रचेताओं के यज्ञ से जाकर के ध्रुव जी की प्रशंसा की थी वे प्रचेता किसके पुत्र थे और उन्होंने यज्ञ कहाँ किया था। ये सुनकर के मैत्रेय जी बोले कि जब ध्रुव जी के पुत्र उत्कलन के राज्य सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह जन्म से ही शांत चित्त था। वह आत्मज्ञानी मार्ग में जाता हुआ अपने जब पुरी से निकल पड़ा तो राज्य मंत्री सहित कुल के वृद्धों ने उसके छोटे भाई भ्रम के पुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की स्वरवीथ स्त्री को पुष्पर्ण, तिनकेतीश और ऊर्जवसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पर्ण के प्रभा और दोषा 2 पत्नियां थी। प्रभा को प्रातः मध्याह्न सायं ये 3 पुत्र हुए। विष्ट के पुष्पकर्णी स्त्री से सरतेज नाम का पुत्र हुआ और सरतेज आकृति में चक्षु हुआ। उस मन के नलबेला स्त्री से 12 पुत्र हुए। एक पहला पुत्र और दूसरा कुत्स, तीसरा चित्र और चौथा अम्न, 5वां सत्यवान और 6ठा ऋतु और 7वां व्रत, 8वां अग्निहोष्ट और अतिरात्र, 10वां प्रद्युम्न और 11वां शिवी और 12वां उल्मुक नामक पुष्पकर्णी स्त्री से 6 सुत हुए और अंग की सुनीता से बेन उत्पन्न हुआ, जिसकी दुष्टता से अंग दुखी होकर के नगर से चले गए। राजा मर गया तब मुनियों ने उसकी दाहिनी भुजा को मथा, तब बेन के हाथों के मथने से पृथु उत्पन्न हुए। विदुर जी पूछने लगे, उस पवित्र आत्मा अंग के घर में ऐसी दुष्ट संतान कैसे हुई? बेन का क्या अपराध देख मुनिजनों ने श्राप दिया? और बेन का संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर, एक समय अंग में अश्वमेध यज्ञ किया। ब्राह्मणों ने देवताओं का आह्वान किया, परंतु देवता नहीं आए। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे महाराज, देवता तुम्हारे साकल्य को ग्रहण नहीं करते हैं। आपसे देवताओं का कुछ अपराध बन गया है, जिससे देवता अपने अपने भाग को नहीं ले रहे हैं। राजा अंग उदास होकर के ब्राह्मणों की आज्ञा से पूछने लगे कि हे सभासदगण, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? ये तुम्हारा पाप है कि तुम पुत्रहीन हो। इससे तुम पुत्र उत्पन्न होने की कामना से यज्ञ भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें पुत्र देंगे। सभासदों का वचन सुन ब्राह्मण संतान उत्पन्न होने के अर्थ विष्णु के हेतु पुरोडस भाग का हवन करने लगे। हवन करते ही एक पुरुष
स्वर्ण के पात्र में पकी हुई खीर लिए कुंडल से निकला। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने खीर अपने हाथ में ले ली और सूंघ कर रानी को दे दिया। फिर वो रानी उस खीर को खा करके पद के सकाश से गर्भवती हुई। समय पूर्ण होने पर रानी के पुत्र हुआ और वह बालक बाल्यावस्था से ही अपने नाना की चाल पर चलने लगा। वह धर्मी हुआ। वह बालक वन में मृगया को विचरता हुआ पशुओं को निरपराध ही मारता फिरता था। राजा अंगथे दुष्ट पुत्र को समझाने लगे